नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग 2023-24 में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में हुए बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पहले पेपर, जिसका टाइटल है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट्स, को सॉल्व करेंगे। आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, व शेयर व लाइक करें, जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि यह इसी वर्ष हुए 2023-24 का पेपर है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का। पेपर का टाइटल है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट्स। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। इन विच कंट्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ। इसका सही उत्तर है ए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। दूसरा प्रश्न है समाजशास्त्र का विकास संबंधित है, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इज कंसर्ट विथ। इसका सही उत्तर है दूसरे का डी, उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। व्हेन वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड। इसका सही उत्तर है तीसरे का डी, 1789 में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति हुई। चौथा प्रश्न है समाजशास्त्र विषय अस्तित्व में आया, द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी कम्स इनटू एक्सिस्टेंस इन। इसका सही उत्तर है बी, 1838 में समाजशास्त्र विषय अस्तित्व में आया। पांचवा प्रश्न है अगास्त काम्टे का जन्म किस देश में हुआ था। इन विच कंट्री अगास्त काम्टे एज बॉर्न। इसका सही उत्तर है आपका सी, फ्रांस में अगास्त काम्टे का जन्म हुआ था। छठवां प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे। व्हाट वर द कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसका सही उत्तर है आपका डी, उपयुक्त सभी। ये सभी कारण थे औद्योगिक क्रांति के शुरू होने के। सातवां प्रश्न है पुनर्जागरण का उदय किस देश में हुआ। इन विच कंट्री रेनेसांस वाज स्टार्ट। इसका सही उत्तर है आपका ए, इटली। आठवां प्रश्न है समाजशास्त्र का विकास किस शताब्दी में हुआ। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र का विकास हुआ। नौवां प्रश्न है इन विच सोशियोलॉजी हैज कंसर्न्ड सोशियोलॉजी एज साइंस ऑफ सोशल सिस्टम एंड प्रोग्रेस। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान माना है। तो इसका सही उत्तर है ए, अगास्त काम्टे। 10वां प्रश्न देखते हैं द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के राइटर या लेखक कौन है। इसका सही उत्तर है आपका सी, अगास्त काम्टे। 11वां प्रश्न देखते हैं अगास्त काम्टे ने धर्मशास्त्री अवस्था को कितनी उपव्यवस्थाओं में विभाजित किया। तो इसका सही उत्तर है 11वें का बी, 3 भागों में। 12वां प्रश्न है किसने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी या सोशियोलॉजी इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस कहा। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, अगस्त काम्ट ने। 13वां प्रश्न है प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही उत्तर है 13वें का ए, अगस्त काम्ट ने। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से अगस्त काम्ट के प्रत्यक्षवाद के बारे में कौन सा सत्य है। तो इसका सही उत्तर है आपका 14वें का बी, यह केवल वैज्ञानिक पद्धति है। 15वां प्रश्न अधिसावयवी उद्विकास की अवधारणा को विवेचना किसने की है। इसका सही उत्तर है आपका डी, एच स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। 16वां प्रश्न है आपका प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक या राइटर कौन है। इसका सही उत्तर है 16वें का आपका डी, एच स्पेंसर या हर्बर्ट स्पेंसर। 17वां प्रश्न हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज का उद्विकास किस दिशा में हुआ। इसका सही उत्तर है आपका 17वें का डी, साधारण से पूंजीवाद। 18वां प्रश्न आत्महत्या पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई। इसका सही उत्तर है 18वें का ए, 1897 में। 19वां प्रश्न है दुर्खीम के अनुसार सावयवी एकता किस समाज में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है 19वें का बी, जटिल समाज में।
प्रश्न प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम लोग। इमाइल दुर्खिम के अनुसार आदिम समाज में कौन सा कानून प्रचलित था? तो इसका सही उत्तर है बी, दमनकारी कानून। 21वां प्रश्न है, सामाजिक व्यवस्था को यांत्रिक और सावयवी सामाजिक व्यवस्था में किसने वर्गीकृत किया? तो इसका सही उत्तर है 21वें का बी, दुर्खिम। 22वां प्रश्न है, दुर्खिम के अनुसार सती और आत्मघाती हमलावर कौन सी आत्महत्या की श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही उत्तर है 22वें का सी, परार्थवादी आत्महत्या। 23वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। वी पेरेटो के अनुसार विशिष्ट चालक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका 23वें को सही उत्तर है आपका सी, 6 प्रकार के विशिष्ट चालक होते हैं। 24वां प्रश्न, अभिजातों के परिभ्रमण की अवधारणा किसने दी है? तो 24वें का सही उत्तर है आपका सी, पेरेटो ने अभिजातों के परिभ्रमण की अवधारणा दी थी। 25वां प्रश्न है, तार्किक और अतार्किक क्रिया की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही उत्तर है 25वें का डी, पेरेटो ने तार्किक एवं अतार्किक क्रिया की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। 26वां प्रश्न, अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका सी, मार्क्स का यह कथन है कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। 27वां प्रश्न देखते हैं, माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है राइटर इसके? इसका सही उत्तर है बी, पेरेटो ने माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक को लिखा है। 28वां प्रश्न देखते हैं, अलगाव के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका सही उत्तर है बी, कार्ल मार्क्स अलगाव के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, पूंजी का अधिकार रखने वाले वर्ग को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? इसका सही उत्तर है आपका बी, बुर्जुआ कहा। 30वां प्रश्न, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है आपका बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक लिखी है। प्रश्न संख्या 31, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है आपका 31वें का सी, पेरेटो ने कहा है इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? इसका सही उत्तर है 32वें का डी, कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 33, द प्रोस्टेड इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किताब के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है 33वें का ए, मैक्स वेबर। प्रश्न संख्या 34, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किस सन में हुआ? इसका सही उत्तर है आपका सी, सन 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन हुआ। 35वां प्रश्न देखते हैं, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका सही उत्तर है 35वें का सी, 4 प्रकार बताए हैं। प्रश्न संख्या 36, महात्मा गांधी को किस प्रकार की सत्ता प्राप्त थी? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, करस्माई सत्ता। प्रश्न संख्या 37, वेबर के अनुसार ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध परंपरा तथा प्रथा से होता है वे क्या कहलाती हैं? इसका सही उत्तर है आपका ए, परंपरागत क्रिया। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर है ए, मार्क्स। प्रश्न संख्या 39, सत्ता और शक्ति की अवधारणा किसने दी? इसका सही उत्तर है आपका ए, मैक्स वेबर ने सत्ता और शक्ति की अवधारणा दी। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, निम्न में से किसने मैं और मुझे के आधार पर स्वयं के विकास को समझाया? इसका सही उत्तर है आपका 40वें का सी, मीड ने। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं हम लोग, क्या है ये? प्रश्न संख्या 41 है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी?
इसका सही उत्तर है आपका 41वें का ए जी एच मीड ने माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी थी। 42वां प्रश्न देखते हैं, मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है आपका 42वें का ए वेबर ने माइंड ऑफ सोशल साइंसेस नामक पुस्तक लिखा था। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा में कितने प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया? इसका सही उत्तर है 43वें का ए 4 तत्वों का उल्लेख किया है। 44वां प्रश्न है, कौन सा लेखक प्रतीकात्मक अंत क्रियावाद की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आपका 44वें का डी जी एच मीड। संख्या 45, सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी? इसका सही उत्तर है आपका ए जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा दी है। प्रश्न संख्या 46, प्रतिमानित विकल्प की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? इसका सही उत्तर है आपका 46वें का बी टी पार्सन के द्वारा प्रतिमानित विकल्प की अवधारणा दी गई है। प्रश्न संख्या 47, निम्नांकित में से कौन सा टी पार्सन का सामाजिक व्यवस्था का संरचनात्मक पक्ष है? इसका सही उत्तर है 47वें का डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 48, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर 48वें का ए टी पार्सन्स। प्रश्न संख्या 49, प्रकट और अंतर्निहित प्रकार की अवधारणा किसने दी? इसका सही उत्तर है 49 का बी रॉबर्ट के मार्टन। प्रश्न संख्या 50, निम्नांकित में समाजशास्त्र के में मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत मिडल रेंज थ्योरी इन सोशियोलॉजी के प्रणेता कौन है? तो इसका सही उत्तर है बी आर के मार्टिन। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से किसका नाम संदर्भ समूह से जोड़ा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है 51 का बी मर्टन। प्रश्न संख्या 52, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही उत्तर है 52वें का कार्ल मार्क्स के नहीं, इसका सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गई। प्रश्न संख्या 53, प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर है आपका 53 का सी कॉम्ट ने। प्रश्न संख्या 54, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही उत्तर है 54 का बी अर्नल्ड टैनबी ने औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। प्रश्न संख्या 55, उद्विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है आपका ए कथन। यह कथन है तो यह कथन क्या है आपका ए सत्य है, क्योंकि एवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 56, सामाजिक तत्व की अवधारणा किसकी है? इसका सही उत्तर है आपका 56 का बी दुर्खीम की है। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं हम लोग। अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र के नीचे दिए गए किन भागों में विभाजित किया? मतलब समाजशास्त्र को अगस्त काम्ट ने किन भागों में विभाजित किया गया? जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है आपका ए सामाजिक जैविक तथा सामाजिक भौतिकी। प्रश्न संख्या 58, किसने कहा अगस्त काम्ट को मानव और सामाजिक एकता का प्रथम समाजशास्त्री ही समझा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है आपका 58 का ए आर एलन। प्रश्न संख्या 59, ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है आपका विल्फ्रेड पेरेटो, जो आपका ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 60, संभ्रांत जनों को शासक संभ्रांत जन और शासकेतर संभ्रांत जन में किसने वर्गीकृत किया? इसका सही उत्तर है आपका 61वें का 60वें का ए पेरेटो ने।
प्रश्न संख्या 61, 3 स्तरों का नियम किसके द्वारा विकसित एक विचार है? तो इसका सही उत्तर है आपका 61 का बी, हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न संख्या 62, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है आपका 62वें का बी, कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 63, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो 63वें का सही उत्तर है आपका सी, कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के साथ नाम जुड़ा है। आगे प्रश्न संख्या हम लोग 64 देखते हैं, क्या है ये? प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी दुर्खिम द्वारा दिए गए सामाजिक तत्वों की विशेषताएं हैं? इसका सही उत्तर है आपका 64वें का ए, मतलब बाह्यता और जबरदस्ती करना यह है इसका सही उत्तर। 66वां प्रश्न देखते हैं, दुर्खिम ने किन धर्मावलंबियों में आत्महत्या की दर तुलनात्मक रूप से अधिक पाई है? इसका सही उत्तर है आपका सी, प्रोटेस्टेंट। प्रश्न संख्या 66, पॉजिटिव पॉलिटी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है आपका 66वें का बी, अगस्त काम्ट। प्रश्न संख्या 67, समाजशास्त्रियों को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वस्तुओं के रूप में करना चाहिए, यह कथन किसने कहा? इसका सही उत्तर है आपका 67 का दी, दुर्खिम। प्रश्न संख्या 68, निम्नांकित में से कौन सी मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है 68 का डी, उपरोक्त सभी। यह सभी जो है आपके मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता है, यह तीनों। 69वां प्रश्न देखते हैं, वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं? इसका सही उत्तर है आपका डी, वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। प्रश्न संख्या 70, निम्न में से कौन अंतरक्रियावाद परिप्रेक्ष्य का समर्थक है? इसका सही उत्तर है आपका डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 71, 71, कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार के समाज के निर्माण की कल्पना की है? तो इसका सही उत्तर है 71 का डी, वर्ग विहीन समाज की। प्रश्न संख्या 72, क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 72 का डी, पार्सन्स के द्वारा क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत दिया गया है। प्रश्न संख्या 73, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन शासक था? इसका सही उत्तर है आपका बी, लुई 16वां यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक था। प्रश्न संख्या 74, दुर्खिम ने अपने किस अध्ययन में एनोमी की अवधारणा प्रस्तुत की थी? इसका सही उत्तर है आपका 74 का ए, आत्महत्या। 75वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं, पेरेटो ने शेर और लोमड़ी शब्द किस क्षेत्र के अभिजन के लिए प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर है आपका डी, राजनीति क्षेत्र के लोगों के लिए पेरेटो ने शेर और लोमड़ी शब्द का उपयोग किया है। तो इस प्रकार हमने राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में इस वर्ष ही हुए BA 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पहले पेपर को हल किया, सॉल्व किया। आप पेपर देखते रहें क्योंकि पेपर से बहुत प्रश्न आते हैं सभी एग्जामों में, इसलिए आप लोग देखते रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको वीडियो आगे अभी अपलोड करते ही आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।